प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज मनाते हैं माँ मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व। और इसलिए माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व के आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक माँ, स्वर्गीय माँ का आज पर्व है, उनका प्रेम का पर्व है। कल हम लोगों ने प्रभु के हृदय के प्रेम का पर्व मनाया और आज हम लोग हमारी माता की प्रेम का पर्व मनाते हैं। वो स्वर्गीय माता जो हमें प्यार करती है। क्रूस पर से यीशु ने देख करके कहा, ये तुम्हारी माता है। इसलिए हम लोग गाते हैं, कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज,
ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। वो माता हमारे साथ हर जगह आती है। हमारे संसार की माता हमारे साथ हर जगह नहीं आ सकती, लेकिन स्वर्गीय माता हमारे साथ हमेशा आती है। और वो माता हमें प्यार करती है। हमारे संसार की माताएं भी हमें इतना प्यार करती है। हमें जन्म देने वाली माताएं हमें इतना प्यार करती है, तो सोचिए वो स्वर्गीय माता हमें कितना प्यार करती होगी। वो हमें अपने आंचल में ढकती है और हमें सुरक्षित रखती है। वो अपने आंचल में हमें ढकती है। और आइए हम लोग उन्हीं के मध्यस्थता के द्वारा शुरू करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आज हम लोग देखेंगे, जो मैं बार बार छह क्षेत्र जीवन के छह क्षेत्र बोलता रहता हूँ। आप लोग सोचते हैं ये छह क्षेत्र क्या है, ब्रदर क्या बोल रहे हैं, छह क्षेत्र बोल रहे हैं। हमारे जीवन के छह क्षेत्रों में हमारी समस्याएं हो सकती है, हमारे जीवन के छह क्षेत्रों में। और ये छह क्षेत्र हमारा पूरा जीवन को पूर्ण रूप से ढक लेता है। वो छह क्षेत्र क्या है? नंबर 1 मन, माइंड। नंबर 2 बॉडी, शरीर। नंबर 3 सोल, आत्मा। नंबर 4 फैमिली, परिवार। नंबर 5 आर्थिक समस्या, फाइनेंसेस। और छठा शैतानी बंधन, सेटनिक बॉन्डेजेस। ये छह जगहों में हमारी समस्याएं हो सकती है। और यही समस्याओं को हम लोग तोड़ने के, चंगाई छुटकारा की आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रभु उसे जरूर तोड़ेंगे। तो तोड़ने वाला मैं नहीं, आप नहीं, लेकिन प्रभु है। जो प्रभु हमें अपने आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, उसी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम मिल करके उस शैतानी की शक्ति को तोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रदर जी मेरे जीवन में ये एक क्षेत्र में प्रॉब्लम है, आप आके तोड़ दीजिए। नहीं, ब्रदर कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप इंसान है, ब्रदर भी इंसान है, पर परमेश्वर की शक्ति तोड़ेगी। ना आप तोड़ेंगे ना मैं तोड़ूंगा, परमेश्वर की शक्ति तोड़ेगी। लेकिन हम सभी को वो शक्ति को काम करने देना है, और वही अब अभी हम करेंगे। तो सबसे पहला है माइंड, मन। हमारे मन के द्वारा जीवन में समस्याएं हो सकती है। हो सकता है हम लोगों ने किसी को क्षमा नहीं किया है, जो हम लोगों के मन में वो एक चोट पहुंची हो सकता है किसी को हम लोगों ने क्षमा नहीं किया, किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया हो, या तो कोई टेंशन हो। वो मानसिक रूप से हमारे मन में वो समस्याएं आ सकती है। और उसके बारे में मैं आपको वचन दूंगा। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 11:28। मत्ती 11:28, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28वें पद में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे, बोझ से दबे, टेंशन के बोझ से दबे, कितने सारे प्रॉब्लम को सोच सोच कर हमारा मन घबराता है, हमारा दिल टूटा है। उस जगहों में प्रभु हमें विश्राम देना चाहते हैं, अपने हृदय में विश्राम देना चाहते हैं, और उस पूर्ण रूप से उस समस्या को हटाना चाहते हैं। और हम लोग दूसरा वचन देखते हैं, साम्स, स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता 147 का 3, 147 वर्स 3, साम्स 147 वर्स 3। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। दुखियों को दिलासा देता, ये ट्रांसलेशन में दुखियों को दिलासा देता लिखा है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसलेशन है He heals the broken hearted, जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसका हृदय टूटा हुआ है, उनको प्रभु चंगा करता है। हम सभी का हृदय किसी न किसी प्रकार से टूटा है, हाँ या ना? हाँ जरूर। हमारे परिवार के कारण, हमारे जीवन के कारण, दोस्तों के कारण, निजी रूप के कारण, बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा दिल टूटा हुआ है, थका हुआ है, हमारे मन में समस्या ही समस्या है, हम टेंशन में है। आइए इस समय हाथ उठा करके उस सभी समस्याओं से हम लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये पहला
ये पहला जगह, ये पहला स्थान, ये पहला क्षेत्र हम लोग चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आकर के हमारे मन में तेरे पवित्र लहू को छिड़क दे। हमारे हृदयों में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जीवन का पहला क्षेत्र जो मन है, उसको प्रभु, उसमें से सभी समस्याओं को केवल तू ही हटा सकता है। हम तो केवल इंसान में भरोसा रखते हैं, लेकिन वो केवल हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं। हमारे हृदयों में कितने सारे चोट है पिता, हमारे हृदयों में कितने सारे दर्द है प्रभु, हम लोग कितने रोए हैं पिता, लेकिन उन सभी को तूने, हमारे आंसू को पोंछने वाला, हमारे दुखों को समझने वाला केवल तू एक परमेश्वर है। केवल तू ही हमारे साथ है प्रभु। जब हम अकेले में रो रहे थे, किसी को नहीं दिखा करके चुपचाप में छिपा करके रो रहे थे, उस समय तू हमारे आंसू को देखता था। इस समय तू हमको देखता था प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सभी अपमानों में, उन सभी दुख दर्दों में, चोटों में, परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा भरोसा टूटने में, उस समय केवल तू हमारे साथ था प्रभु। मैं केवल अकेला था या अकेली थी, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ था। मेरे हृदय के, मन के सभी समस्याओं को मैं इस समय तुझे समर्पित करता हूँ। तेरे पवित्र लहू से धो दे, तेरे पवित्र लहू से धो दे, तेरे पवित्र लहू से धो दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से हमारे ये पहले क्षेत्र से सभी समस्या यीशु के नाम से हम बांध करके यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांध देते हैं, वापस आए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे में आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। कितने लोगों को इस समय जो मन का भारीपन था हल्का लग रहा है? कितने लोगों को हल्का लग रहा है? प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, आपके हृदय को हल्का लग रहा है, क्योंकि प्रभु ने इस पहले जगह से, पहले उससे, भेद से, क्षेत्र से, अपने लहू से हमें धो करके सभी दर्दों को हटा दिया है। केवल उसको दे, और किसी को नहीं, और कोई नहीं समझेगा, केवल वही समझेगा, उसको समर्पित कर। दूसरा क्षेत्र हम आते हैं शरीर, बॉडी। हमारा शरीर में बहुत सारे रोग हैं, पीड़ा है, दर्द है, ये सभी समस्याएं हैं। तो हम लोग वचन देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस, बाइबल का दूसरा ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु कहते हैं, वो वचन के अंतिम में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। वही प्रभु हूं जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुमको चंगा करता है। भजन संहिता 107 का 20 भी मैं बार बार बोलता हूँ। प्रभु वचन में क्या बोलते हैं? उसने अपना वचन भेजकर उनको चंगा किया, और जो गड्ढों में गिरे थे, गड्ढों में से निकाला है। फिर विजडम 16:12, विजडम 16:12, प्रज्ञा ग्रंथ, विजडम 16:12 में वचन में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किसी जड़ी बूटी से नहीं, बल्कि अपने वचन के द्वारा हमें चंगा किया है। आइए इस समय हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रभु यीशु को देख सकते हैं ना, जो छोटे स्क्रीन में है। सभी लोग हाथ को बढ़ा करके यीशु को छुइए और अपने शरीर में रखिए, जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, जहां कोई सी भी प्रकार की जो वो भी आप बीमारी है, उस पर आप हाथ रख करके प्रार्थना करें। मेरे पीछे दोहराइए, अपने शरीर में हाथ रखिए, जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, और मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं बोलता हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
जहां पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते हैं। इसलिए कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी रोग की शक्ति मेरे शरीर में नहीं रह सकती। हर रोग की शक्तियों को, दर्दों की शक्तियों को, हर बीमारियों को यीशु के नाम से, मेरे शरीर से, मेरे परिवार से मैं बांधता हूं और यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूं। वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मामा बाबा 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 कला ये कुला मंदला एक हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है आत्मा। हम लोग पहले मन में गए, फिर शरीर, अब आत्मा। जब हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 23 साम 23 पढ़ते हैं, इतना सुंदर हम लोग का वचन मिलता है ना। The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो हरे चराइयों में हमें चढ़ाता है। बहुत सुंदर बातें हम पढ़ते हैं। जब आपको समय मिलेगा उसको जरूर पढ़िए और आप ध्यान दें। प्रभु हमारी आत्माओं को अपने पवित्र लहू से धो करके शुद्ध करना चाहता है और हमें पूर्ण रूप से उसकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा को जोड़कर हमें पवित्र करना चाहता है। आइए इस समय हम लोग प्रभु से हर प्रकार के पापों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। दया दया प्रभु पाप देता दीनहीन जाना शरण पादचा प्रभु यीशु ख्रिस्त विनय गर्दचा हात पसारी दया माग्दछौ प्रेमी प्रभुवर करुणा धार दिनु हो शान्ति गरी उद्धार। यीशु तेरे पवित्र लहू से हमें धो दे, सर से पांव तक हमें धो करके हमारे सभी पापों के लिए हमें क्षमा दे और मुक्त कर दे। प्रभु हम पूरे हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रदान कर, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। हमारे सभी पापों के लिए हमें क्षमा कर दे। हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। पूरे हृदय से पश्चाताप करते हैं पिता, अपने पुत्र यीशु के लहू से हमें धो करके हमें शुद्ध कर दे, हमें एक नया रचना बना दे। हालेलुया, हालेलुया। अब चौथा है परिवार। परिवार, हमारे परिवार में हो सकता है मनमुटाव हो, परिवार में हो सकता है झगड़ा हो, परिवार में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, परिवार में हो सकता है परिवार टूटा गया हो। कुछ भी हो प्रभु, इस समय हम सभी को पूर्ण रूप से आशीषित करके उनके हृदय में एक रूप से बांधने वाले हैं, उनके प्रेम में हमें बांधने वाले हैं। हाथ उठा करके अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु यीशु, मैं आपके लहू को लेकर के मेरे परिवार को धोता हूँ। यीशु, मेरे परिवार को तेरे लहू से ढकता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से सभी झगड़ों की आत्माओं को, परिवार तोड़ने वाली आत्माओं को, अस्मदेउस की आत्मा को यीशु के नाम से बिना किसी को छोड़े मुझसे और मेरे परिवार से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूं। वह यीशु के लहू से बांध देता हूं ताकि वापस ना आए।
In the name of Jesus, I bind and cast out every wicked spirit of misunderstandings, fights, quarrels, wicked spirit of asmodeus, family breaking spirits, and all kind of evil forces. I bind you and cast and send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth, from us and our family members to Jesus Christ's feet. I send you and bind you with the blood of Jesus, never to remain until the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Hallelujah. योशुआ 24 का 15वां पद खोलिए। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15वां पद। उसके अंतिम में, वो वचन के अंतिम में, पद के अंतिम में हम पढ़ते हैं, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। Me and my family will serve the Lord। उसकी उपासना करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। हृदय खोल करके अबे बोलिए, मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु की उपासना करेगा। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। हाँ, हमारा परिवार, हम सभी मिलकर के परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब आते हैं आर्थिक समस्याओं में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सभी हाथों को उठा करके हम लोग प्रार्थना करेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए। हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है, गरीब परमेश्वर नहीं है, धनी परमेश्वर है, और वो हमें सब कुछ से परिपूरित करता है। अगर हमें लैविशली ना मिले तो भी हमें जो चाहिए वो जरूर पूरा होता है। वो परमेश्वर की कृपा है, वो हमें सब कुछ परिपूरित कर देता है, हमारे हृदय को तृप्त करता है, सांत्वना प्रदान करता है। हमारे फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करें। जब मैंने बाइबल खोल करके पलटा के पढ़ रहा था, तब मैंने देखा, मैं खोज रहा था कहां पर वचन बोलता है कि फाइनेंसेस प्रभु आशीष करते हैं। हर जगह मुझे यही मिला, जब तुम दोगे तुमको प्रभु आशीष करेगा। जब हम गरीबों को देंगे प्रभु हमें आशीष करेगा। जब हम लोग दशवांश देंगे प्रभु हमारे फाइनेंसेस को आशीष करेगा। जब भी हम लोग प्रभु के काम के लिए प्रदान करेंगे प्रभु हमें आशीष देगा। जो भी अगर प्रभु के नाम से हम लोग कहीं भी देते हैं वो प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु की स्तुति करते हुए हम लोग हमारे फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु क्रिस्त के नाम से हमारी फाइनेंसेस को, आर्थिक समस्याओं को प्रभु दूर कर दे। यीशु के नाम से सभी आर्थिक समस्याओं की आत्माओं को यीशु के नाम से हम बांध कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वह यीशु के लहू से बांध दे ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हमारे परिवार से सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। यीशु के नाम से सभी आर्थिक समस्याओं को यीशु के लहू से बांध करके यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक करके वह यीशु के लहू से बांध ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु इस समय हम सभी को भरपूर रूप से देते हैं। यीशु के नाम से इस समय हमारी फाइनेंसेस ब्रेक थ्रू हो रही है, हमारी फाइनेंसेस में आशीष आ रही है। यीशु के नाम से हमारे आशीष, प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं। हमारे काम में, हमारे जॉब में इस समय प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं। हमारे बिजनेस में प्रभु इस समय आशीष दे रहे हैं। जो भी हमारा काम, जो भी हम करते हैं प्रभु उसमें आशीष दे रहे हैं। हमारे फाइनेंसेस में यीशु हमारे आशीष दे रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। रूहाय 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 रूहाय। हालेलुया। हम लोग छठे में आते हैं। छठा क्षेत्र जो है शैतानी बंधन। शैतानी बंधन भी हमें जकड़े रह सकता है। जैसे विचक्राफ्ट होता है, जादू टोना होता है और सब प्रकार की चीज करते हैं। वो सभी चीज हमें बांधती है, प्रभु के काम में आगे बढ़ने नहीं देती है, हमारे परिवारों को बांधती है। और ये जो शैतानी बंधन है ना, वो हमारे ये जो मैंने आगे 5 क्षेत्र बोले, उन 5 क्षेत्रों में भी हावी कर सकता है। उन सभी चीजों से यीशु के नाम से इस समय हम लोग शैतानी बंधनों को तोड़ करके यीशु के लहू के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथों को उठा करके मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हे अब्बा पिता, तेरे चरणों में मैं अपने आप को, मेरे परिवार को समर्पित करता हूँ। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लहू से धोता हूँ। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से
यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा सभी शैतानी बंधनों को मैं मुझसे, मेरे परिवार से तोड़ देता हूँ। यीशु क्रिस्त के चरणों में केवल फेंक देता हूँ, वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ, ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से सभी शैतानी बंधनों को हम तोड़ देते हैं। हर प्रकार की जादू टोना है, विचक्राफ्ट, यीशु के नाम से हम तोड़ करके यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधे ताकि वापस ना आए। सभी हाथ उठा करके स्तुति करके प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय से सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए स्तुति करें। We bind and cast away every wicked spirit, every negative spirit from us, our family, to Jesus' name. We send you and bind them with the blood of Jesus, never return. We bind all of us with the blood of Jesus. Qualify, we claim around our families without exception. 6 days of life, 6 क्षेत्रों को यीशु के लहू से बांधते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। सभी लोग सर झुका करके प्रभु की आराधना करेंगे जो यूकरिस्त में उपस्थित हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। कितने लोग खुश हैं? खुशी है ना? प्रभु ने क्या किया? हमारे जीवन के 6 क्षेत्रों को अपने लहू से धो दिया है, हमें मुक्त किया है, हमें नया किया है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, प्रभु को धन्यवाद देना है ना? खुशी है ना? तो खड़े होकर के बताइए प्रभु कितना खुश है। खड़े होकर के बताएंगे प्रभु से कि हम कितना खुश हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। बैठे बैठे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सभी खड़े हो जाएं। प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे? यीशु ने हमें चंगा किया है, मुक्त किया है। प्रभु ने हमें क्या किया है? यीशु ने हमें मुक्त किया है। हमें 6 क्षेत्रों से, सभी शैतानी बंधनों को, हर प्रकार की चीजों से हमें मुक्त किया है। इसलिए गाएंगे हालेलुया, आमीन। तैयार है? प्रभु को स्तुति करने के लिए तैयार है? चलिए। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है।
हमें क्षमा किया है, यीशु ने हमें क्षमा किया है, यीशु ने हमें क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह। क्या बताएंगे? हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। घोडा सम होइन, कम्बर सम होइन, ठुलोमै डुब्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा। घोडा सम होइन, कम्बर सम होइन, ठुलोमै डुब्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा। मजुरीले चाहिँ होइन, भङ्गेरी चाहिँ होइन, चिल जस्तै उड्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा। चिल जस्तै उड्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वरको सबै